नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुदूर दक्षिण से शुरू हुई और अब राजस्थान में है, यानी आने वाले कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के अंदर दिखाई देगी। उससे पहले कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, आपसी बातचीत हो रही है, दावे हो रहे हैं, भीड़ जुटाने की बात हो रही है। बीजेपी की ओर से अब यात्रा पर सवाल उठने शुरू हुए हैं। हरियाणा भाजपा के नेता अब बयान दे रहे हैं इस यात्रा को लेकर के। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस, जिसकी हरियाणा में जो गुटबाजी है वो जगजाहिर है, चाहे कोई भी मौका हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, वो गुटबाजी दिखती है। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा होगी तब क्या सभी एक साथ नजर आएंगे या इस बार भी धड़े दिखेंगे? सवाल यह है कि संगठन अगर सामने हो तो उसके बाद तैयारी और अच्छी दिखती है। बिना संगठन के क्या कुछ कर पाएगी पार्टी? दूसरा ये कि बाकी पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हरियाणा में क्या कुछ सोच रही हैं, चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में एंटर करेगी। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा प्रदेश में पूरा जो जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है वो मोटिवेट कर रहे हैं सारे लोगों को। और राहुल जी जिस तरह से जिस भावना को लेकर यात्रा को जो कर रहे हैं तो उससे लोगों के अंदर बहुत राहुल जी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसका निश्चित तौर से पार्टी को लाभ मिलना है। लेकिन कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा में बढ़ती सर्दी के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा और प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस का विकल्प नहीं कहते, कांग्रेस तो वैसे ही खत्म होनी है, तो कोई ना कोई पार्टी तो आएगी वहां पर। और आज पूरे देश में छोटी छोटी पार्टियां हैं, बंगाल में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, दूसरे प्रदेश केरला में अलग है, उड़ीसा में अलग है। तो वहीं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। वो आए हमारे प्रदेश में, स्वागत है, और जो सुरक्षा की दृष्टि से हमको करना है वो हम पूरा करेंगे। 21 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंटर करने वाली है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से कितना जुड़ पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वंदना पोपली, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील मलिक हैं, आम आदमी पार्टी से स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, आपका स्वागत है। और अर्जुन सुढ़ेल जुड़ेंगे हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से। सबसे पहले विद्रोही जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में प्रवेश करने जा रही है और आप जानते हैं कि जो धड़ेबंदी है, जो गुटबाजी है, वो आप कई बार बता भी देते हैं कि ये तो कांग्रेस में चलता रहता है। लेकिन जब ये यात्रा प्रवेश करेगी हरियाणा में, सभी एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे क्या? वरुण जी, आपको, वंदना जी को नमस्कार और वंदना जी को प्रमोशन मिलने पर बधाई भी हो। सुनील मलिक जी को और सुढ़ेल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जब 7 सितंबर को यह कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, उसी दिन से भाजपा दुष्प्रचार में जुटी हुई है। तमिलनाडु में जब यह यात्रा थी तो कह रहे थे कि जो ही केरल में पहुंचेगी यात्रा बिखर जाएगी। तमिलनाडु से भारी समर्थन केरल में मिला। केरल में जब खत्म हुआ, कर्नाटक में पहुंची तो बोलो वहां तो कोई होगा नहीं, बड़ी भारी गुटबाजी है। और कर्नाटक में ऐतिहासिक स्वागत हुआ, आपके सामने है। कर्नाटक में भाजपा जब आंध्रा में पहुंची तो भाजपा वाले बोले राहुल तो भाग जाएगा, आंध्रा में तो कोई है ही नहीं, और आंध्रा में बड़ा भारी स्वागत हुआ। तेलंगाना में पहुंचे तब भाजपा ने कहा ये तो पार्टी खत्म हो रही है, कौन आएगा, वहां स्वागत हुआ। महाराष्ट्र में पहुंचे तो बोले यहां तो कोई पाएगा ही नहीं, वहां सबसे ज्यादा स्वागत हुआ। और जब महाराष्ट्र से राजस्थान में पहुंची, बोला बड़ी भारी गुटबाजी है, झालावाड़ में यात्रा होगी या नहीं होगी पता नहीं, रूट बदले जाएंगे, झगड़े होंगे, कुछ नहीं हो रहा, लाखों की भीड़ आ रही है।
अब 21 तारीख को हरियाणा में मूंडका बॉर्डर पर हजारों की भीड़ होगी और सभी नेता एक साथ होंगे, कदम से कदम ताल मिलाकर इकट्ठे होंगे, सारा हरियाणा देख लेगा। मैं अनिल विज जी के प्रतिक्रिया का स्वागत करता हूं। उन्होंने बड़ी संतुलित प्रतिक्रिया एक गृह मंत्री के नाते दी, जो स्वागत योग्य है। वही मैंने कृषि मंत्री जी का भी सुना कुछ। वो बेपंदी के लोटे जो इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, कल तक कांग्रेस के गीत गाते थे, आज वो भाजपा के गा रहे हैं। और जब हरियाणा में 2024 की सरकार बनेगी कांग्रेस की निश्चित, तो कांग्रेस के गीत गाते नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों की भी तो टिप्पणी करना मैं समझता हूं अपना समय बर्बाद करना है। और आपके सवाल पर मैं बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उसी तरह सभी नेता एकजुट नजर आएंगे जैसे राजस्थान में आए। और जो ही राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आई, हमारे नेताओं के सुर भी बदल गए, गुटबाजी भी खत्म हो गई। और वो खुद कह रहे हैं अति पुरानी घटना को छोड़ दो, अब हम मिलकर लड़ेंगे। तो यही हरियाणा के हरियाणा में ये यात्रा 2014 में हो जानी चाहिए थी, तो आज ये नौबत ना आती। वरुण जी, अब हुई नहीं हुई उसकी तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, पर मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हरियाणा के पहले चरण के जो 4 दिन हैं उसमें भारत जोड़ो यात्रा बड़ी सफल होगी। और भाजपा पहले ही इस भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई हुई है, हरियाणा में इनके तोते उड़ जाएंगे। उसका कारण बता रहा हूं, छोटा सा, अगर आपके पास समय हो तो बता दूं। जल्दी से कंप्लीट करिए। बस मुख्यमंत्री जी ने हम पर आरोप लगाया कि भाई मेरे पद को हटाने की सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी भूल गए ये खबर गपशप कॉलम में एक संघीय पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने, एक संघीय अखबार ने जो 50 साल से कांग्रेस का विरोधी है और भाजपा संघ का समर्थक है, उसमें छपी थी। डर मारे चुप रहे, पर जो ही भारत यात्रा आई और हारे ये चुनावों के अंदर गुजरात को छोड़कर, खट्टर जी को लगा कि भाई तेरी कुर्सी भी जाएगी। भारत यात्रा का दबाव और जो परिणाम गुजरात को छोड़कर आए, उससे घबराकर अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए हताशा में भाजपा और ये गुजरात को छोड़कर तो बात बनती नहीं है विद्रोही जी। मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, गुजरात नहीं है, फिर मैं एनसीडी में भी आ जाऊंगा। नहीं वरुण जी, गुजरात में हम पूरी तरह हारे, एनसीडी में पूरी तरह हारे मानिए, मैं स्वीकार करता हूं। आप बोलिए आप एनसीडी में पूरी तरह हारे। देश गुजरात नहीं है। अरे भाई, मैं सिर्फ देश गुजरात की बात नहीं कर रहा ना, आप तो दिल्ली में भी हारे। हम हारे, कोई बात नहीं। भाजपा तो फिर देश हिमाचल में नहीं है विद्रोही जी। नहीं, बात नहीं है, मैं मान रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ये मत बोलिए आप, ये मत बोलिए कि सिर्फ गुजरात छोड़कर। मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस जीती, मैंने कहा भाजपा हारी। मैंने ये नहीं, उसमें आपकी संतुष्टि है, कतई नहीं किया, उसमें आपकी संतुष्टि है, ठीक है ना? ठीक है, मेरे को आत्म संतुष्टि नहीं है। मैं तो कह रहा हूं भाजपा हताश है। चलो ठीक है, हरियाणा के भाजपा नेता अपनी कुर्सी खिसकने के डरे हुए। आज बड़ा समय ले गए आप। वंदना पोपली भाई, एक बात बताइए कि मैं राजस्थान का जिक्र हो रहा है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत अब साथ में कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में परंपरागत रूप से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे के परंपरागत परस्पर विरोधी, वो हाथ पकड़कर साथ चल रहे हैं। भाई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को तो हर स्टेट में जोड़ रही है, और आपके लिए दिक्कत की बात है हरियाणा में भी सारे साथ दिखेंगे जब। वरुण, आपको आवाज आ रही है? जी जी। सबसे पहले तो प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि उनकी यात्रा आ रही है यहाँ पर, तो उसके लिए स्वागत है। क्योंकि अनिल विज जी ने भी यही कहा था, जिसको आप संतुलित बयान बता रहे हैं, तो मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है। वो कह रहे थे कि आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला एक मोड ऑफ उनका जो बात करने का था, वो ये था, भाव ये था। और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या फर्क पड़ेगा, या अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि बौखलाए हुए हैं, तोते उड़ गए, इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो शुरुआत से लेकर आप देखें तो ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी की तो आप बात छोड़िए, यहाँ पर जो कांग्रेस का हाई कमांड है वो कहीं ना कहीं इस चीज को सोच रहा है कि हरियाणा कांग्रेस इकाई का असर
भारत जोड़ो यात्रा पे क्या पड़ेगा? फिर से बोल रही हूँ, इसको दोबारा सुनिएगा। हरियाणा की जो कांग्रेस इकाई है उसका असर भारत जोड़ो यात्रा पर क्या पड़ेगा? मुझे याद है कि एक पहले एक और भी उन्होंने यात्रा करी थी, खाट सभाएं करी थी कुछ यूपी में, और ब्रेकिंग न्यूज आई कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, देखिए सब जगह जोड़ने वाले हैं, यूपी जो है जीतने वाले हैं। और क्या हुआ? लोग खाट उठा के भी भाग गए, हमें याद है। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन जब वो दिल्ली में आई यात्रा तो हरियाणा वालों को जिम्मा सौंपा गया कि आइए और उसका स्वागत करिए, क्योंकि राहुल गांधी जी खाट यात्रा करके आ रहे हैं। और उसके बाद जो तोते उड़े थे वो किसके उड़े थे? वहां पर क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, किस प्रकार से लट चले थे, किस प्रकार से मार कुटाई हुई थी। तो मैं फिर से उस बात को दोहरा रही हूँ कि जो कांग्रेस का हाईकमांड है वो डर रहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस इकाई है उसका असर भारत जोड़ो यात्रा पे क्या पड़ेगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हम कर रहे हैं, उसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है, हम जो है नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि बता नहीं पाए कि भारत में कहां पर क्या टूटा है। पूरे समय में अगर मैंने देखा इनकी यात्रा में तमाम इस तरह की बातें की गई। सबसे पहले तो ये कहा गया कि रा से राहुल, रा से भगवान राम का नाम शुरू होता है, भगवान राम से भी ज्यादा यात्रा जो है राहुल गांधी करके आ रहे हैं। अरे जब एक बार आप कह देते थे कि आपकी पार्टी के शब्द थे जब आपने कहा था कि भगवान राम जो है काल्पनिक है, और आज आप राम जी से जोड़ने चले गए। फिर दूसरी बात, वीर सावरकर पर प्रश्न चिन्ह उठाना राहुल गांधी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं बताता है ये जो नफरत की राजनीति है ये आपके द्वारा ही करी जा रही है बार बार, इसको आप थोपने की कोशिश करते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आज के दिन में है, एक पूर्ण बहुमत के साथ एक सरकार आई हुई है हमारे लोकतंत्र में, हमारे भारत में, उसके प्रधानमंत्री के लिए यह बोल देना कि इनकी हत्या कर देनी चाहिए। वो कौन कह रहा है? इनके कांग्रेस के पूर्व मंत्री, एमपी के मंत्री कह रहे हैं कि अगर सब कुछ बचाना है तो कहीं ना कहीं मोदी जी की हत्या के लिए तत्पर रहिए। ये शब्द हैं, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहिए। तो नफरत को मिटाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए अगर ये सब चीजें होती हैं तो मुझे लगता है भारत की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि इनका परिवार टूटा हुआ है, जहां जहां जाते हैं वहां पे ये चेंजेस कर देते हैं, सबको मैनेज करते हैं, किसी को छत्तीसगढ़ भेजते हैं, किसी को राजस्थान भेजते हैं, लेकिन मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये परिवार जोड़ने की यात्रा है, ये भारत जोड़ने की यात्रा नहीं है। ठीक है, आऊंगा एक बार और मेहमानों को जोड़ लूं। जी जी जी, मैं आता हूं, वापस लौटता हूं, और मेहमान हमारे साथ हैं। अर्जुन सुडैल, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई कांग्रेस की यूनिटी पर आप बार बार सवाल उठाते हैं। आप लोग कहते हैं जी एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, बहुत बड़ा विपक्ष का नंबर था कांग्रेस के पास, लेकिन राहुल गांधी राज्य दर राज्य अपनी पार्टी को ठीक करते आ रहे हैं। अगर हरियाणा में सारे कांग्रेसी एक साथ चलते हुए नजर आते हैं तो फिर जो आपकी चिंता रहती है कांग्रेस को लेकर वो दूर हो जाएगी ना? राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ये मान लीजिए कि एक कोशिश वो जो कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हो कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करूं, आपने कुछ और राज्यों का जिक्र किया पहले, उनसे अलग हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अलग कांग्रेस है। जो उत्तम प्रचार है, हरियाणा की कांग्रेस ही अलग है। बिल्कुल, यहाँ पर आप इस तरह देखेगा किस तरह का जो कांग्रेस में जुटबाजी और ग्रुपबाजी और सारा कुछ इसको कह लीजिए वो है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आज विद्रोही जी हैं, मेरे बड़े भाई है, आज मुझे टोपी में पहली बार नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सी कांग्रेस की टोपी से पहन के आ रहे हो? अच्छा, मेरे सामने मैं की डिबेट में पहली बार समझ मैंने आज देखा है, तो कहीं ना कहीं ये सेवा दल की है, कौन सी कांग्रेस की, हुड्डा कांग्रेस, तो उसमें बड़े वो मुझे पूछना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यात्रा देखिए, कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जोड़ने की कोशिश करें, आपने भी ये कहा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में इस तरह का जुड़ाव देखिए। पीछे रही बात एमसीडी चुनाव हो गया, आपने भी जिक्र किया, या उपचुनाव हो गए, या कहीं पर भी कांग्रेस नजर नहीं आई। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, ये खुद मान रहे हैं विद्रोही जी की कांग्रेस भी नहीं जीती, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी लोगों ने नकार दिया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो हम हमेशा से लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो, आप खुद मानते हैं उस बात को कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निरंतर, चाहे चुनाव, अभी निकाय चुनाव में हमने एक अच्छी वोट बैंक लेकर के फिर दोबारा मैदान में उतरने का काम किया, तो इसी तरह से लगातार जब भी कोई इस तरह से कोई लोगों की समस्याएं होती है, लोगों की आवाज बन करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निरंतर हरियाणा प्रदेश में, आप लोग देखते हैं कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल कभी भी घर पर नहीं बैठी,
और लगातार लोगों के बीच में रहने का काम करती है और आगे भी इसी तरह से लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। सुनील मलिक, आप लोग बार बार ये दावा करते हैं कि आप लोग कांग्रेस का विकल्प हैं। आपके नेता ट्वीट करते हैं कांग्रेस खत्म है, आम आदमी पार्टी विकल्प है। और अभी जब जेपी दलाल साहब की बाइट चल रही थी पैकेज में, उसमें भी वो ऐसा ही कह रहे थे कि भाई फिर विकल्प बनते हैं अगर कांग्रेस खत्म होती है तो। जब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश को जीतती है, कांग्रेस के नेता पदयात्रा करते हुए लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, कम से कम पार्टी को तो जोड़ ही रहे हैं। हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल है, वो सब साथ नजर आते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है? अगर कांग्रेस हरियाणा में इस यात्रा के जरिए मजबूत होती है तो आपकी संभावनाएं कितनी कम हो जाती हैं? देखिए वरुण जी, मैं एक चीज पहले कहना चाहूंगा। आपने कहा से कांग्रेस का, हम बीजेपी का भी विकल्प है, अकेले कांग्रेस का भी नहीं है। एनसीडी में बीजेपी थी, ना कि कांग्रेस है। हमने बीजेपी को भी यहाँ पे हराया है। रही कांग्रेस की बात जोड़ो यात्रा, तो उसका कुछ असर नहीं होगा। इससे पहले हुड्डा ने भी मेवात में पलवल की तरफ, फरीदाबाद की तरफ यात्राएं निकाली, क्या असर हुआ? ललित नागर पहले विधायक थे, वो पूर्व विधायक हो गए। तो असर यात्राएं हुड्डा निकाले या राहुल गांधी निकाले, उनका कोई असर हरियाणा में नहीं दिखने वाला है। और कांग्रेस का वैसे गुटबाजी में बटी हुई है तो जगजाहिर है, और इनको एकजुट रखना बड़ी टेढ़ी खीर है अपने आप में ही। जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार हो रही है 24 के लिए, और कांग्रेस और बीजेपी को पटकनी देके सरकार भी बनाएंगे। और तब विद्रोही जी भी देखते रह जाएंगे और वंदना पोपली जी देखते रह जाएंगे। ये बात तो आप आदमपुर में भी कर रहे थे ना? नहीं, देखिए आदमपुर एक उपचुनाव था, पार्टी पहली बार उपचुनाव लड़ी। वो व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव नहीं था, वो सिर्फ एक चुनाव था। वहां पे जो चुनाव था वो आपने भी देखा होगा कि सिर्फ एक पार्टी को हराने जीतने के लिए तो वोटर था, वो एक चीज के लिए लामबंद हो गया। लेकिन आगे जो चुनाव आने वाला वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सरकार परिवर्तन के लिए चुनाव है। और जहां तक बीजेपी वाले कह रहे थे कि आजकल सीएम साहब भी रैली में घूम घूम कर कह रहे हैं कि विपक्ष मुझे हर रोज बदल केस होता है, ये हम नहीं बदल रही है। तो आपके आरएसएस के नेता चर्चा चला रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि कहाँ से क्या चर्चाएं चल रही है, कौन बदलवा रहा है, तो वो तुमको उनसे पूछना चाहिए सीएम साहब को। रही तो यात्रा का तो कुछ असर नहीं है वरुण जी। मैं एक बार फिर कहूँ, यात्रा हुड्डा ने फरवरी 2018 में निकाली पलवल में, उधर बिल्कुल नहीं असर हुआ। उसके बाद जून में निकाली यात्रा 18 में, और क्या हुआ 2019 के चुनाव से पहले कोई असर दिखा? बिल्कुल भी नहीं दिखा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं यात्राओं का असर नहीं है। विद्रोही जी भाई, मेरे को एक बात बताइए, जब ये यात्रा शुरू हुई तो क्या हुआ कि गोवा में आपके 8 विधायक छोड़कर भाजपा में चले गए, महाराष्ट्र में यात्रा पहुंची तो शिवसेना को यह कहना पड़ा कि भाई ऐसी टिप्पणी होगी तो हमें संबंधों पर विचार करना पड़ेगा, वो सावरकर के संबंध में थी। उसके बाद गुजरात के नतीजे आए तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ ना होकर आपकी पार्टी के खिलाफ हो गई, 77 से 16 हो गए। हिमाचल आप जीते, कोई दो राय नहीं है। दिल्ली के अंदर 0 सांसद 0 विधायक के बाद अब पार्षदों की संख्या 250 में 9 रह गई, 8 रह गई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वाकई कोई असर हो रहा है क्या इसका? देखिए वरुण जी, भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हम ये बार बार कह रहे हैं। मैं वंदना पोपली जी ने एक बात कही, पहले उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने आधी बात कही, पूरी बात नहीं कही। वो ठीक कह रही हैं कि कांग्रेस के एक नेता ने मध्य प्रदेश में असभ्य हिंसक शब्दों का प्रयोग किया, जो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस नेता की निंदा की और कहा कि सरकार जो भी कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई करे वो करे, और शाब्दिक हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। हमने तुरंत खंडन किया। तो हमारे खंडन को नहीं बताएंगे, आलोचना को बताएंगे, कोई बात नहीं, उनका अधिकार है। आप पार्टी के भाई ने बहुत लंबे चौड़े दावे किए, मुझे आप पार्टी से एक ही समस्या है, आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जनता का जितना समर्थन मिलता है मिले, पर असत्य मत बोलो। आप कह रहे हो हम पहली बार हरियाणा से चुनाव लड़े, अरे भैया झूठ क्यों बोलते हो? क्या तो आपको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं मालूम, नए नवेले राजनीति को, या जानबूझकर? सुनील एक बार वो कंप्लीट कर लें, मैं सबको मौका दूंगा। आपने 2014 में चुनाव लड़ा, 2000 विधानसभा और लोकसभा का दोनों का लड़ा, आपने 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो दूसरी बात है, आपको सफलता नहीं मिली, ये चलता रहता है राजनीति में, पर असत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर आपने कहा, सुन लीजिए भैया सुनील मैं आऊंगा आपके पास, कंप्लीट करने दीजिए। वरुण जी, मैं इस तरह की चिल्ला चिल्ली में नहीं पड़ता। कंप्लीट। दूसरा, इन्होंने कहा हम भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनेंगे। अच्छी बात है, बनिए, पर गुजरात का चुनाव गवाह है, आप तो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे।
जो आपके 5 विधायक जीते हैं उनका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, पांचों के पांचों आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और एक ने तो खुलेआम भी कह दिया कि मैं तो आरएसएस का हूं। जब आप आरएसएस के लोगों को चुनाव लड़वाते हैं, कमलम से आपकी टिकटें बढ़ती हैं, फिर आप विकल्प की बात करते हैं, आपको मुबारक हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आपको इतना समर्थन मोदी ने दिलवा दिया कि हमें हरवा दिया, और गुजरात की जनता बहुत जल्दी समझ जाएगी कि आप हैं क्या, आप हैं क्या, बहुत जल्दी समझ जाएगी। हाँ, दिल्ली के अंदर हमसे गलती हुई है। दिल्ली में 2012 में हमने आपकी सरकार बनवाई, 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने जमीन खाली की, उससे आपको फायदा होगा। अच्छा। हमारी गलती है, बाकी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप लड़िए। नहीं विद्रोही जी, मेरा एक सवाल है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो अर्जुन सुढेल ने कही कि हरियाणा कांग्रेस बाकी कांग्रेस से अलग है, ये मानते मैं अर्जुन जी की बात पा रहा हूं, मैं अर्जुन जी की बात पा रहा था, आप बीच में बोल गए। अर्जुन जी, कांग्रेस तो फिर भी एक पार्टी है, आपका तो एक छोटा सा परिवार है, देवीलाल परिवार। जब आपका परिवार एक नहीं रह पाया तो क्यों नहीं रह पाया? राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ही नहीं ना। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर जगह होती हैं, पर हमारी एक समस्या है, हम आ भी बढ़ते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, और तुम कत्ल करते हो तो भी कोई आ नहीं उठती। हम बद है, बहुत होती है, बद नहीं है, हमें बदनाम कर रखा है। हमारे विषय में कुछ हम लोग ज्यादा बोल जाते हैं, और कुछ हमारे प्रति मीडिया इतना प्रेम रखता है, हमारी लड़ाई। अब आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस में कुछ हो तो मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। जरूरत से ज्यादा दिखाता है, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा जरूरत से ज्यादा दिखाता है, और आप कह रहे हैं ज्यादा बोल जाते हैं आपके नेता। आप हमारा कह रहे हैं संगठन नहीं है। अरे भाई, जब बिना संगठन हम 31 सीट जीत सकते हैं तो आप अंदाजा लगा लो कांग्रेस का संगठन बनेगा उस दिन क्या हालत होगी। चलो ठीक है। और कांग्रेस का संगठन है, विधिवत रूप से पदाधिकारी नहीं है, पार्टी नेता हर जगह है, और आप देख लेना जी, ये भारत यात्रा बता देगी ठीक है क्या होगा। और मैं तो कभी असत्य बोलता नहीं, आपको याद होगा वरुण जी, मैंने बाकायदा भविष्यवाणी कर बताया था चुनाव से पहले आदमपुर की, कि भाई आप पार्टी को 2,500 से 3,000 वोट मिलेगी, और 3,000 प्लस वोट मिलेगी इनेलो को। मैं कोई भाई इनको कुछ नहीं मिलना, यही बात मैं आप कह रहा हूं। इनेलो एक सीट, आप पार्टी शायद अंबाला से निर्मल सिंह जी जीत जाए, मैं वो उनका जनाधार है, मैं मानता हूं। बाकी आप जीरो तो बहुत जल्दी है, अभी रुकिए, ठीक है ठीक है, पब्लिक के पास जाने दीजिए मुझे, ठीक है ठीक है। मैंने सवाल नहीं उठाया, इन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया, ठीक है जवाब दिया। चलिए ठीक है, आप तो जिला, आप तो सीट वाइज जाने लगे, ऐसी चर्चाएं बहुत करेंगे हम, समय है। वंदना बोपली, मुझे ये बताइए भाई, अगर कांग्रेस एकजुट होती है, देखिए हिमाचल में क्या था, ऐसे ही बहुत सारे गुट थे, सब अलग अलग बटे हुए थे, सब एक मंच पे कल नजर आए, यानी कांग्रेस की रणनीति वहां काम कर गई। तो क्या हरियाणा में संभव नहीं है? या आप भी अर्जुन सुढेल की तरह मान रही है कि हरियाणा कांग्रेस कुछ ज्यादा ही अलग है? देखिए, मुझे लगता है कि जब आपने ये सेंटेंस बोला कि अगर हरियाणा कांग्रेस एकजुट होती है, तो आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा काम सवाल ही पूछना है ना भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि वो एकजुट होंगे, क्योंकि एकजुट होने के लिए साथ रहना जरूरी है। निपटाया जाए जब बिल्कुल स्टेट से ही बाहर कर दिया जाए, तो वहां पे एकजुट होने की संभावना कहाँ पर रहती है? किसी व्यक्ति को राजस्थान में भेज दिया जाता है, किसी को छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता है। इनकी एक महिला नेत्री कहती है कि मेरे बारे में कुछ पार्टी में बोले तो उसको तमाचे जड़ देना। तो इस स्टेटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता, जब मारकुटाई तक बातें आ जाएं और बहुत सारी चीजें ऐसे हो, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी और मैंने मिलकर ही देखी थी कि रेवाड़ी में किस प्रकार से जो चीजें हुई थी रेस्ट हाउस में कैप्टन अजय यादव और हुडा जी के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये तो हम रेवाड़ी वाले सभी जानते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन रही थी। तो जब इस हद तक चीजें आ जाएं,
तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कहीं पर सुलझने की गुंजाइश है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि फिलहाल मुझे लगता है हाईकमांड भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंतित थी, इसलिए आने से पहले उन्होंने सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की है। और एक चीज और यहाँ पर वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे, अभी जब मैंने एक एमपी के जो मंत्री है उनकी स्टेटमेंट का जिक्र किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि आपने ये नहीं बताया कि खंडन किया है और हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो एक्शन ले कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी पार्टी के हैं वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपने क्या एक्शन लिया वो नहीं बताएंगे आप। अगर आप एक बार एक्शन ले लेते कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, हमारी पार्टी इन सब पे विश्वास नहीं करती, तो भी मान लेते। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देना तो मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है। अब लगातार प्रधानमंत्री जी पर अटैक करना, कभी उनके हत्या की बात करना, कभी किसी और चीजों की बात करना, ये तो पूरा देश ही देख रहा है। अगर आप एक्शन ले लेते तो शायद लगता कि हाँ कहीं ना कहीं गंभीर है। इसलिए दूसरी बात, आपने यहाँ पर कहा कि ये इलेक्शन के लिए यात्रा नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये इलेक्शन के लिए यात्रा नहीं है। इलेक्शन आप जीत भी नहीं रहे, गलती से 31 आ गई थी, लेकिन इस बार मुझे वो भी नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर जो यात्रा है ये राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए है। आप कहते हैं ना कि बेरोजगारी के लिए हम ये सब यात्रा कर रहे हैं, तो ये एक ही बेरोजगार को रोजगार देने की कवायद है कि किसी तरह राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बन जाए, उनको रीलॉन्च करने की कवायद है। लेकिन रीलॉन्च करने के लिए भी लॉन्चिंग पैड चाहिए, उसके लिए संगठन चाहिए, जो संगठन आपके पास नहीं है। माँ जाती है तो बेटा आ जाता है, बेटा आ जाता है तो माँ आ जाती है, परिवार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। जब भारत यात्रा जो ये जोड़ो यात्रा आपकी शुरू हुई थी, तब भी उसमें अगर पोस्टर में देखें तो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा, कंप्लीट करिए बंदा, सबके आप फोटो वहां पर लगाकर चलते हैं। परिवार से बाहर निकल नहीं सकते। ये परिवार को जोड़ने की, पार्टी को जोड़ने की यात्रा है, राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की यात्रा है। इलेक्शन तो आप ऐसे भी नहीं जीतने वाले हैं। चलिए ठीक है, वो तो खैर समय बताएगा, इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं। भाई अर्जुन, जब भी आप कांग्रेस पर बात उठाते हैं, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं जी आपसे अपना नहीं संभला, दूसरों को सलाह मत दीजिए। देखिए, ये सबको पता है, इससे कोई बात छुपी नहीं है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल एक पूरे मतलब सरकार बनाने जा रही थी तो कुछ परिवार के लोग इस तरह से गद्दारी करके, ये सबको पता है, मैं इस बात को छुपा नहीं रहा हूँ वरुण जी, ये सबको पता है कि किसने कब गद्दारी करी और क्या हुआ और कौन लोग जनता के साथ था। आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, जो ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार पहुंचा देंगे। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने उनको वोट डालकर कहीं ना कहीं विधायक बनाने का काम किया था। और उन्हीं लोगों ने जनता के भरोसे को तोड़कर जिस लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाली थी, उसी भारतीय जनता पार्टी में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था। दूसरी बात, मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर यात्रा जो कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश में एंट्री करेगी और हरियाणा प्रदेश से जब आगे जाने का निकलने का काम करेगी, तब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेता एक साथ दिखने का काम करेंगे। और मुझे तो यहाँ तक डर है कि कहीं वो दिल्ली वाली यात्रा न बन जाए कि डंडे चल जाए, लाठी चल जाए, सर फूट जाए। तो इस तरह की यात्रा का भी अंदेशा हरियाणा प्रदेश में जताया जा सकता है, जिस तरह की कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में है। और रही महत्वाकांक्षा की बात, इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी, चाहे चौधरी देवीलाल है, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, जनता के बीच जाकर जनता के दरबार लगाकर लोगों की सेवा करते थे। उसी तरह चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहीं भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी। सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का धर्म है और लगातार लोगों के बीच में रहने का। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चुनाव आए, निकाय चुनाव आए, आपके पंचायती चुनाव, हमने डटकर चुनाव लड़े हैं, सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम किया। ये लोग तो चुनाव से भाग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की भी अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, 122 सीटों पर चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर। अगर मैं जिला परिषद की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 22 सीटें 24 सीटें बचा पाई है। देखिए किस तरह से सफाया हुआ है। यही हाल कांग्रेस का रहा है और आने वाले समय में भी यही हाल रहेगा। ठीक है, मैं आता हूं सुनील मलिक भाई। जो विद्रोही जी बता रहे हैं, आप 14 से चुनाव लड़ रहे हैं, वो ठीक है, परिस्थिति वैसी नहीं बनी, तो आप उसे जब व्यवस्था परिवर्तन का नाम देते हैं तो वो कब से शुरू माना जाए उसे? नहीं, देखिए वरुण जी, एक चीज, कांग्रेस ऐसे तो बहुत टाइम से चुनाव लड़ रही है। आंध्र प्रदेश में भी पहले सरकार थी, अब नहीं है, अब कांग्रेस बिल्कुल शून्य हो गई है वहां पे, अब इतना बिल्कुल डाउन ही आ गया है। ऐसे बहुत से स्टेट है जहाँ कांग्रेस थी, अब नहीं है। मतलब जब पार्टी नहीं, अभी हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं है और बहुत छोटी सी पार्टी है। और अभी जो चीजें पार्टी चुनाव लड़ रही है, कैडर जुड़ रहा है, समय लगता है। बीजेपी को पार्टी उठने में समय लगा, तो हर पार्टी समय लगता है थोड़ा सा, और लोगों से कनेक्टिविटी बनाने में भी समय लगता है। और पार्टी
बिल्कुल अच्छे से लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं। हमने एजुकेशन का मुद्दा आदमपुर में उठाया, लोग हमसे जुड़ना चाह रहे थे, बात करना चाहते हैं, वो अलग बात है कि नतीजे कुछ हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने हमारे मुद्दों को हाथों हाथ लिया और बीजेपी और कांग्रेस को तो हमने मजबूर कर दिया कि वो हमारे मुद्दों पे बातचीत करें, स्कूल एजुकेशन पे बातचीत करें। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँ, विद्रोह जी कह रहे थे कि गुजरात में विधायक बने वो आरएसएस के आगे। विद्रोह जी शायद जानते नहीं है कि जो कांग्रेस है उसमें भी बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, रविंद्र ढोल जी हैं जो पहले बीजेपी में थे, ठीक है, ऐसे बीजेपी कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो बीजेपी में गए हैं। हमारी अभी पार्टी नहीं है, पहले लोग दो ही पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, इधर उधर रहे और वो आए हैं, हमारी विचारधारा से मेल खा रहे हैं। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ही एक जो समाज है उसको ऊपर उठा सकती है, देश का विकास कर सकते हैं और इंडिया को भी नंबर 1 हम बना सकते हैं। हम बीजेपी की तरह बड़े बड़े दावे नहीं करते कि हम बनाएंगे, लेकिन आज तक उनसे कुछ बना नहीं। स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं, गायब करनाल भी नहीं बन पाया आज तक स्मार्ट सिटी, जो फरीदाबाद को तो पूछो नहीं, इतनी गंदगी है वहां पे। तो ये सब इनके खोखले दावे हैं और आम आदमी पार्टी, अब आप देखिएगा यात्रा में आज तक हरियाणा का रिकॉर्ड रहा है, किसी भी यात्रा का हरियाणा में कोई असर दिखा नहीं, चाहे हुड्डा ने यात्रा निकाली, चाहे नलो ने यात्रा निकाली, चाहे किसी और ने यात्रा निकाली, यात्रा का कोई असर दिखता नहीं। चलिए इतिहास के बारे में विद्रोह जी ठीक बताएंगे। विद्रोह जी थोड़ा समय भी कम है, लेकिन मुझे बताइएगा एक बात ये कि हरियाणा में यात्राओं का जो इतिहास रहा है उसने कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन किया हो ऐसा नहीं है, ये दावा किया जा रहा है। दूसरे आपके जो दो मित्र यहाँ बैठे हैं वो दिल्ली यात्रा को बड़ा याद कर रहे हैं। भाई ये दिल्ली में जो यात्रा पहुंची थी इसके जख्म अभी भी हरे हैं ऐसा लगता है। वरुण जी, मैं शपथ पूर्वक आपसे बात कह रहा हूं, शपथ पूर्वक ईमानदारी के साथ, जब दिल्ली के अंदर झगड़ा हुआ मैं वहां मौजूद था। झगड़ा क्या हुआ, मैं वही था, तंवर के साथ खड़ा था, 2 गुटों के नारे लग रहे थे और जिनको वंदना जी लाठी बता रही है ना वो झंडे थे, जबरदस्ती कूदे। मैंने और कप्तान अजय सिंह से पूछ लेना, हमने उनको रोककर क्यों जबरदस्ती कर रहे, नारे लगाने दो, धक्का मुक्की में गिर गए। इसके अलावा ना उनके कोई डंडा लगा ना लाठी लगी और उन्होंने नौटंकी की थी, नौटंकी, झूठा वो लगा लिया कवर और बीजेपी ने सुरक्षा दे दी, बीजेपी का वाह। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपने गांधीवाद की, अपने राजनीतिक जीवन की शपथ पूर्वक कहता हूं, केवल वो गिरे थे, कोई उनके झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक यात्राओं का असर है, हरियाणा में यात्राओं का बड़ा असर पड़ा। देवीलाल जी ने 1980 में यात्रा निकाली, कांग्रेस साफ हो गई। हुड्डा ने कंडेला से यात्रा निकाली, 2002 में 14 साफ हो गया। पिछली बार यात्रा निकाली, 31 सीट आई, भाजपा केवल 40 सीट पर आकर सिमट गई। वो हमारी गलती थी कि हमने टिकटें सही नहीं बांटी। अगर हम टिकटें सही बांट देते, 15-16 टिकटें जो नेताओं के कोटे में चली गई, किसी ने अपने ड्राइवर को दे दी, किसी ने अपने चपरासी को दे दी, किसी ने अपने क्लर्क को दे दी। मैं उनके नाम बता सकता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं, ना मैं किसी नेता से समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ, समय नहीं है, हो गई हमसे। तो यात्राओं का असर पड़ता है निश्चित रूप से। चलो यात्रा के बाद देखेंगे टिकटें कौन बांटेगा। नहीं, अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, भाजपा का ग्राफ कितना बड़ा, सारा देश हरियाणा की बात हो रही है, नहीं देश में तो यात्रा का असर है। हरियाणा में 2 यात्राएं निकली, मैं बता रहा हूं, दोनों का हरियाणा में केवल 2 बार यात्रा निकली है। एक बार चौधरी देवीलाल जी ने निकाली थी और एक बार भूपेंद्र हुड्डा ने कंडेला से दिल्ली तक निकाली थी। और दोनों के बाद कांग्रेस को 67 सीट मिली थी, इनेलो हारा था और देवीलाल जी ने 85 सीट ली थी। कांग्रेस की हिस्से में 5 सीट आई। तो देख लो, मैं माफी चाह रहा हूँ, नहीं सारे बोलना चाह रहे हैं पर मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाह रहा हूँ। एक कमेंट बंदा, सिर्फ एक कमेंट। मालूम नहीं यात्रा का तो हरियाणा में 2 बार यात्रा आ रही है, मतलब हाईकमांड इतना डर रहा है कि 2 बार थोड़ा करके यात्रा निकाल रहे हैं कि पता नहीं इनका कब क्या कुछ हो जाए। चलो वो रूट हो गया भाई, वो रूट है। अर्जुन एक लाइन प्लीज, एक लाइन बस। देखिए अभी विद्रोही जी ने कहा, अरे विद्रोही जी ने कहा यूपी होते हैं, दिल्ली होते। मैं माफी चाहता हूँ, आज समय मेरे पास इतना ही था कि चौधरी देवीलाल जी ने यात्रा निकाली और 85-87 जीत आई।
20 फरवरी से अभय सिंह चौटाला भी प्रदेश की यात्रा निकाल रहे हैं और आने वाले समय में 85 से 70। चलो, हरियाणा में यात्राएं बहुत देखने को मिलेंगी लग रही है, लेकिन अभी बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है जिसको आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप और बात हम कर रहे थे हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा की गृह प्रवेश की। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।